हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी जो सुपर डुपर सीरीज चल रही है उसमें टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक चल रहा है उसके सवाल मैं समझता हूं आप कर रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। तो देखिए, आप इन सवालों को निकालते रहिए और जो कोई परेशानी आए, किसी सवाल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आए, आप उनको कमेंट्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भेजते रहे और पूछते रहे। चलो, तो लेते हैं हम आज का सवाल। तो आज का पहला सवाल जो है वो क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता लगता है कि केवल 10% काम ही पूरा हुआ है। वह प्रिया को नियुक्त करती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है। उनको साथ मिलकर शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन और लगेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो है कि काम कर रही है रीना, और कितना काम कर रही है? 10% काम कर रही है। 10% काम कर रही है 12 दिन में। रीना 10% काम कितने दिन में कर रही है? 12 दिन में। तो 100% काम कितने दिन में करेगी? 100% काम करेगी 120 दिन। ठीक है, अच्छा। तो रीना पूरा काम 120 दिन में कर सकती है। ठीक है, अच्छा। अब बात यह है कि जो प्रिया आई है वो इससे 40% अधिक कुशल है। कितनी अधिक कुशल है? 40% अधिक कुशल है। तो ये कहना चाह रहा है कि बचे हुए काम को कितने समय में कर पाएगी। तो थोड़ा सा प्यार से बात को समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। देखो, रीना और प्रिया, ये कहना चाह रहा है कि 40% अधिक कुशल है। कौन कौन कुशल है? प्रिया। किससे? रीना से। यानी रीना यदि 100 ईंट लगा सकती है तो ये कितनी ईंट लगाएगी? 140। काट लीजिए थोड़ा सा। आप कोई कहेगी जी 100 लगाने तो 144 लगा देना तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं समझता हूँ संख्या इजी कर लेनी, काट लेना है। 0 काट दिया, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा। यानी रीना अगर 5 ईंट लगा सकती है तो प्रिया कितनी ईंट लगाएंगी? 7 लगाएंगी। समझ गए बात को? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो अब बात यह है कि ये एक दिन में 5 ईंट लगा सकते हैं और ये एक दिन में 7 ईंट लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब क्या कहना चाह रहे हैं? 10% काम तो पूरा हो गया। 10% काम पूरा हो गया। देखो, एक बात सुनो पहले तो, काम कितना है टोटल ये देखो। काम भाई साहब 120 दिन में पूरा करती है। कौन? रीना 120 दिन में काम पूरा करती है। और रीना एक दिन में कितनी ईंट लगाती है? 5। तो पहले तो बताओ टोटल काम कितना हो गया। रीना एक दिन में 5 ईंट लगाते हैं तो 120 दिन में कितनी ईंट लगाएंगी? 600। और 120 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है 600 ईंट लगाने का काम था। कितनी ईंट लगाने का काम था? 600 ईंट लगाने का काम। अच्छा, अब देखिए, सुनिए बात को। अब क्या कहना चाह रहा है? 10% काम कर चुकी ऑलरेडी। तो 10% काम तो 60 का सॉरी 600 का 10% कहता है 60। 60 ईंट लगा चुकी। 600 में से 60 ईंट लग चुकी, सब 540 ईंट बाकी है। अब ये कह रहा है 540 जो ईंट बाकी है वो किसको लगानी है? उसको रीना और प्रिया दोनों मिलकर के लगाएगी। तो दोनों मिलकर के एक दिन में ईंट लगाती है 12। दोनों मिलकर के एक दिन में कितनी ईंट लगाती हैं? 12। तो 540 ईंट लगाने में कितना समय लग जाएगा? 540 में क्या कर लेंगे भाई साहब? 12 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12 चौक 48, बचेगा 6, उतारेंगे 0, 12 पंजे 60। तो भाई साहब बचा हुआ काम है वो प्रिया और रीना दोनों मिलकर के 45 दिन में कंप्लीट कर लेंगी। ये आ जाएगा आपका आंसर। वापस से सुन लो, तसल्ली से सुन लीजिए, प्यार से सुन। देखो, ये कहना चाह रहा है कि केवल 10% काम करती है। कौन करती है? रीना 10% काम करती है। ठीक है, अच्छा। कितने दिन में? 12 दिन में। तो पूरा काम तो 100% होता है। तो 100% के लिए 10 का 100% बनाने के लिए 10 गुणा करें। तो 12 दिन के बजाय 10 गुणा करें 120 दिन। यानी 120 दिन में रीना अगर अकेली काम करती है तो पूरा काम कर लेती है। 120 दिन में पूरा काम कर लेती है। अच्छा, अब आपको ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब इसने प्रिया को शामिल किया अपने बिजनेस में। वो 40% ज्यादा टैलेंटेड है इससे। यानी रीना अगर 100 ईंट लगा सकती है तो प्रिया कितनी ईंट लगाएगी? 140 ईंट लगाएगी। ठीक है, अच्छा। तो काट लेंगे 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, आप 40% को 2/5 बोलते हैं। 40% को क्या बोलते हैं? 2/5। यानी 5, अगर ये 5 ईंट लगाती है तो 2 ईंट ज्यादा लगाएगी। तो 5 ईंट पर 2 ईंट ज्यादा लगाएगी कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। तो 7 ही यहाँ पर दे रखा है। अच्छा,
तो इसका मतलब रीना अगर एक दिन में 5 ईंट लगाती है तो प्रिया एक दिन में कितनी ईंट लगाएगी? 7 ईंट लगाएगी। रीना एक दिन में 5 ईंट लगा सकती है तो प्रिया एक दिन में कितनी ईंट लगाएगी? 7 ईंट लगाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से सुनिए। अब पहले तो काम देखे कितना है काम, तो भाई साहब रीना के लिए काम 120 दिन का है। रीना के लिए काम 120 दिन का, एक दिन में 5 ईंट लगाती है तो 120 दिन में 600 ईंट लगा देगी। एक दिन में 5 ईंट लगाए, 120 दिन में 600 ईंट लगाएगी। उसमें से 10% काम कंप्लीट कर चुकी, तो 10% काम यानी 600 का 10% 60 होता है। 60 ईंट लगा चुकी, इसका 540 ईंट बाकी है। 540 ईंट दोनों मिलकर के लगाएगी। ये 5 ईंट लगा सकती है, 7 ईंट लगा सकती है, दोनों मिलकर के 12 ईंट लगाएंगी। तो 540 में 12 का भाग दिया कितना आ जाएगा? 45 दिन आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है 45 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर इस सवाल में ये एक बात पूछी होती कि दोनों मिलकर के, रीना और प्रिया मिलकर के ये जो काम हुआ है सारा मिलाकर के कितना समय लगा, तो 45 दिन तो ये लगे, 12 दिन इसने पहले पूरा किया तो 57 दिन में काम पूरा हुआ है। 45 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 57। लेकिन पूछा नहीं है, पूछा केवल इतना ही है आपको कि जो बचा हुआ काम उसको कितने दिन में किया, तो बचा हुआ काम 45 दिन में इसने कर लिया, दोनों ने मिलकर के। चलो देखें अगले सवाल में, देखते हैं, ध्यान से सुनिए अगले सवाल में क्या बोला है। टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग एस टी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर के किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं तो एस अकेले उसी काम को कितने समय में करेगा? देखो ध्यान से सुनिए एक बार, दो व्यक्ति है यहां पर एस और टी। देखो समय की बात करें, ध्यान से सुनिए, समय की बात करें तो कह रहा है टी द्वारा लिए गए समय का 1/8 भाग। टी जितना समय लगता है उसका 1/8 भाग, यानी अगर टी 8 दिन लेता है तो ये 1 दिन ले रहा है। यही बात हुई, 1/8 तो तभी होगा। टी अगर 8 दिन लेता है तो ये कितने दिन लेगा? 1 दिन लेगा। अच्छा, और 1 दिन में भी आधा ही काम करेगा। तो एक बात बताओ, आधा काम जो आदमी 1 दिन में करता है, आधा काम जो आदमी 1 दिन में करता है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा। डबल कर देंगे। ये लो भाई साहब, ये समय अनुपात में है केवल। ठीक है, काटो तो काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी समय का जो अनुपात है 1:4। ठीक है, अच्छा तो आपको पता है समय और क्षमता दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जिस आदमी को टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब उसकी क्षमता कम है, जिस आदमी को टाइम कम लगता है इसका मतलब उसकी क्षमता ज्यादा है। तो जो टाइम है और एफिशिएंसी है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे की उल्टी हो गई। इसका मतलब है एस अगर 4 ईंट लगा सकता है तो उतनी देर में टी केवल कितनी ईंट लगाएगा? 1 ईंट लगाएगा। ठीक है, अच्छा दोबारा सुनो क्या करना चाह रहे हैं। वे मिलकर के काम 60 दिन में कर लेते हैं। मिलकर के कितने दिन में कर लेते हैं? 60 दिन में। तो पहले तो आप ये देखिए काम कितना है। देखो भाई साहब मिलकर के एक दिन में कितनी ईंट लगाते हैं? 5। 4 ईंट ये लगाएगा, 1 ईंट ये लगाएगा, इसका टोटल ईंट लगाएगी 5। अब एक दिन में 5 ईंट लगाते हैं और 60 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो 60 दिन में काम कितना हो जाएगा? 300 ईंट का काम हो गया भाई साहब। 60 दिन में कितना काम हो गया? 300 ईंट का काम हो गया। इसका टोटल काम है 300 ईंट का। अच्छा, आगे क्या कहना चाह रहे हैं? देखो क्या ये कह रहा है, एस अकेले उसी काम को कितने समय में करेगा? अगर एस को बोला जाए कि भाई तू अकेला ही कर, तो भाई साहब एस कहेगा मैं एक दिन में 4 ईंट लगाता हूं। तो 300 ईंट लगानी है एक दिन में, अगर 4 ईंट लगाएगा तो 300 में क्या करेंगे? 4 का भाग। इसका मतलब 75 दिन लग जाएगा भाई साहब। कितने दिन लग जाएंगे? 75 दिन। अगर आप कहो भाई साहब मैं टी से करवाना चाहता हूं तो टी कहता है भाई साहब देखो मेरे से तो एक दिन में 1 ईंट लगती है, बुजुर्ग आदमी हो 1 ही ईंट लगेगी, इसलिए एक दिन में 1 ईंट लगाएगा तो 300 ईंट लगाने में 300 दिन। ये लो भाई साहब आपका काम कंप्लीट है। किसी का भी पूछे, एस का पूछे तो एस का बता देंगे, टी का पूछे तो टी का बता देंगे, दोनों का आपके पास दे ही रखा है। ठीक है, तो देखो बस सिंपल सी बात इतनी है कि आप जो प्रश्न है उसको बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से पढ़ने की कोशिश करिए, प्यार से उसका जवाब देखिए, अपने आप चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आगे के सवाल देखिए, ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा है। एक पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 65/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष 4 महिलाएं इसे 13/2 दिन में पूरा कर सकती हैं। 13 महिलाएं इस काम को कितने समय में करेंगी? सीजीएल में आया हुआ सवाल है, देखो प्यार से देखो। एक पुरुष और 4 महिलाएं, ध्यान से सुनिए, एक पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में काम कंप्लीट करती हैं? 65/4 दिन। समझ गए बात को? अच्छा, वही काम यदि आपको बोला जाए 3 पुरुषों को कहा जाए और 4 महिलाओं को बोला जाए
तो कितने दिन में कर लेते हैं? तो कह रहा है भाई साहब 13/2 दिन में कर ले। कितने दिन में करेंगे? 13/2 दिन में। अब बड़े प्यार से देखो एक बार, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, ठीक है। अच्छा और काट लो थोड़ा सा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ब्रैकेट को खोल लीजिए आप, 5 एकम 5, 5 तो हो गए पुरुष। और देखिए ध्यान से सुनिए, 5 चौक 20, ये आ जाएंगी 20 आ जाएंगी महिलाएं। फिर 1 से मल्टीपल करेंगे कोई फर्क पड़े? अच्छा ये 2 है भाई साहब नीचे, तो 2 को 1 से गुणा करें 2, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 6 पुरुष आ जाएगा भाई साहब। फिर 2 चौक 8, ये आ जाएंगी 8 महिलाएं। तो देखो बड़े प्यार से देखना, ये 5 पुरुष प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, ये 8 महिलाएं प्लस की इधर आकर माइनस का होगा। तो 8 महिला प्लस का इधर आकर माइनस का, 20 महिला में से 8 महिला जाएंगी, कितनी आ जाएंगी? 12 महिला जाएंगी। और 5 पुरुष प्लस का इधर आकर माइनस का, 6 पुरुष में 5 पुरुष जाएगा 1 पुरुष। तो भाई साहब प्यार से देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, एक पुरुष 12 महिलाओं के बराबर काम, एक पुरुष 12 महिलाओं के बराबर काम करता है। तो ये कहना चाह रहा है अगर 13 महिलाओं को ये काम सौंपा जाए तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो देखो जी ध्यान से देखना, प्यार से देखना। तो अब ये कह रहा है 13 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकती है? कितने दिन में कर सकती है? एक्स दिन में। मान ली कितने दिन में? एक्स दिन में। कौन से काम को? जिस काम को एक पुरुष 4 महिलाएं 65/4 दिन में कर रहा था, 3 पुरुष और 4 महिलाएं 13/2 दिन में कर। किसी को भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, एक ले लीजिए कोई सा भी, जैसे आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक पुरुष और 4 महिलाएं, एक पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं? 65/4 दिन। देखो देखें ध्यान से देखना एक बार, जो कर सकता है पॉसिबल हो देखिए काट लीजिए। बस आपको क्या करना, महिला की जगह 1 लिखना है, पुरुष की जगह 12 लिखना है। तो महिला की जगह तो लिख दिया 1 और पुरुष की जगह लिख दिया 12, महिला की जगह लिख दिया 1। समझ गए बात को? देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनिए। 13 गुणा x, 12 एकम 12, 12 और 4 16, गुणा जाएगा 65/4, 13 एकम 13, 13 पंजे 65 और 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 5 चौक 20। तो भाई साहब 13 महिलाएं कितने दिन में काम निपटा देंगी? 20 दिन में निपटा देंगी। अब ये जो कैलकुलेशन का जो लिहाज है, जैसे आप प्रोसेस में कैलकुलेशन कर सकते हो वो आराम से जैसा बेटर लगे उसके हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये काम आप डायरेक्टली जितना पॉसिबल हो वहीं कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इतना नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे क्या जैसे एक पुरुष बराबर 12 महिलाएं, तो 12 और 4 16 महिलाएं हो गई डायरेक्टली, तो 16 महिलाएं उसको 65/4 दिन में कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा तो 13 महिलाएं उस काम को कितने समय में करेंगे? x दिन में। 13 पंजे 65, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ठीक है। तो डायरेक्ट ही हो जाता है, ऐसे केवल लिखना आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है, बाकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। चलो हो गया होगा काम आपका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला जो सवाल है वो क्या कहना चाह रहा है? अगला सवाल कह रहा है नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। 4/5 समय में किससे? गगन से कितना काम करता है? आधा काम करता है। कौन? नुमन। एक तो है भाई साहब नुमन और एक है गगन। देखिए सुनिए बात को, नुमन 5/4 समय में, सॉरी 4/5 समय में किससे? गगन से, यानी गगन 5 घंटे में काम करता है, तो ये 4 घंटे में, जिससे तुलना की जाती है वो बटे में होता है, ध्यान रखना। तो गगन से कंपेयर कर रहा है, तो गगन के 4/5 से, नमन है 4/5 समय में करता है, किसे? गगन से कंपेयर करना। इसका गगन 5 दिन में करता है, तो कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। अच्छा लेकिन आधा ही कर रहा है, आपने को करवाना है पूरा काम, तो वैसे आधा काम 4 घंटे में करता है, इसका पूरा काम कितने घंटे में करेगा? 8 घंटे। तो समय कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 8 घंटे अनुपात 5, सॉरी घंटे में नहीं है, दिन में है, तो यह आ जाएगा जो काम ये 8 दिन में करेगा ये कितने दिन में कर लेगा? 5 दिन में करेगा, ठीक है। ये अनुपात है, केवल आप घंटे मिनट दिन कुछ मान सकते हो, लेकिन अपने दिन बोल रहे हैं, दिन ही हमने सोच। अच्छा अब देखो क्या करें, यदि वो एक साथ काम करें,
यदि एक साथ काम करे तो 16 दिन ले लेते हैं। देखो भाई साहब ये तो है समय, और आपको बताया था समय और क्षमता दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5:8। यानी ये अगर 5 ईंट लगा सकता है तो ये 8 लगाएगा, ये अगर 5 ईंट लगा सकता है तो ये कितने लगाएगा, 8 लगाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखो ध्यान से सुनिए। तो अब क्या कहना चाह रहा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में कर लेते हैं, 16 दिन में करते हैं। तो पहले की इस पिछले सवाल की तरह आपको ये देखना काम कितना है। देखो भाई साहब एक दिन में 13 ईंट लगाते हैं, एक दिन में कितनी ईंट लगाएंगे, 13। तो 16 दिन में कितनी ईंट लगाएंगे, 16 से गुणा करेंगे, तो 16 दाए 160, 16 × 48, 108 48 आ जाएगा 208। यानी 208 ईंट लगाने का काम। कितनी ईंट लगाने का काम है, 208। अब कहना चाह रहा है अगर ये काम गगन को सौंपा जाएगी, भाई गगन तू ही लगा ईंट, तो गगन से करवाया जाए तो गगन एक दिन में 8 लगाता है तो कितना समय ले लेगा, 208 ईंट लगानी है, एक दिन में 8 ईंट लगाता है तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 6 48। तो भाई साहब इसको पूरे दिन लग जाएंगे 26। कितने दिन में काम कर लेगा, 26 दिन में। देखो मेन जो कारीगरी है वो यहाँ की है, ये बात समझ में आना जरूरी है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्यार से सोचते हुए इस सवाल को कर सकते हो, यही है। बाकी तो पेन भी नहीं चलाना, डायरेक्ट हो जाएगा, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं थी। भाई 13 गुणा 16 ही छोड़ देते तो ये टाइम नहीं लगता, और फिर आपको भाग किसका देना था, 8 का भाग देना, तो 8 का भाग देते, 8 दूनी 16, यहाँ आ जाता काम। तो इसमें कोई काम, केवल कारीगरी यहाँ पर लगानी थी, बाकी कुछ भी नहीं। अब आराम से प्यार से वापस से सुन लो। देखो इसने क्या बोला, नुमन 4/5 समय, किससे, गगन से आधा काम करता है। तो गगन जिस काम में 5 घंटे लेता है ये 4 घंटे लेता है, लेकिन 4 घंटे में पूरा नहीं करता भाई साहब, बड़ी चालाकी से बात घुमा रहा है ये कह रहा है 4 घंटे में करता है आधा काम। तो आधा काम जो आदमी 4 घंटे में करेगा, पूरा काम कितने घंटे में करेगा, 8 घंटे में कर देगा। तो आ जाएगा 8:5, क्षमता हो जाएगी उल्टी। चलो काम हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात है। अच्छा तो इसका मतलब ये आ जाएगा भाई साहब, ये 8:5 आ जाएगा, और जो कैपेसिटी है वो समय की उल्टी होती है, इसलिए 5:8। दोनों मिलकर के एक दिन में 13 ईंट लगाएंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 13 ईंट लगाएंगे, तो और काम पूरा कर देते हैं 16 दिन में। इसका जो आदमी एक दिन में 13 ईंट लगाता है, 16 दिन में कितनी लगाएगा, 13 × 16 यानी 208 ईंट हो जाएंगी। अब कहना चाह रहा है भाई साहब हम दोनों से नहीं करवाना चाहते, गगन भाई साहब बहुत बढ़िया ईंट लगाते हैं, गगन से काम करवाएंगे। तो गगन से काम करवाएंगे, तो गगन एक दिन में 8 ईंट लगाता है, 208 में 8 का भाग दे दिया, कितना जाएगा, 26 आ जाएगा। चलो हो गई बात क्लियर। अच्छा चलो स्माइल करते रहिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, अगला सवाल क्या बोलना चाह रहा है, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग 10 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त की जाए तो कार्य कितने दिन में होगा। देखो बड़े प्यार से, एकदम इजी सा सवाल है, प्यार से आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है, और ये 40 दिन में कर सकता है। सबसे कटने वाली संख्या कितनी हो गई भाई साहब, 40 आ गई, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं। 40 ईंट ये भाई साहब 10 दिन में लगाता है तो एक दिन में 4 ईंट, 40 ईंट ये 20 दिन में लगाए एक दिन में 2 ईंट लगाए, 40 ईंट 40 दिन में लगाए एक दिन में 1 ईंट लगाए। तो कौन कितनी ईंट लगा रहा है ये आपको पता लग जाएगा। ये ईंट लगाने का मतलब कैपेसिटी, ईंट की बजाय आप लोग यार हम तो पढ़े लिखे आदमी, ईंट लगवा रहे हो हमसे, कोई बात नहीं भाई साहब, पौधे लगा लेना, कोई लिखा पढ़ी का काम कर लेना, जो आपको इंजीनियरिंग किए हुए तो इंजीनियरिंग का कोई काम सोच लेना, कुछ भी सोच लेना, क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो ये एक दिन में 4 ईंट लगाता है, ये 2 लगाता है, और ये 1 लगाता है। अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं, एक को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है, यानी तीसरे दिन मदद करने के लिए आते हैं भाई, हाँ रोज नहीं आते। पहले दिन एक को अकेले काम करना पड़ेगा, दूसरे दिन एक को अकेले काम करना पड़ेगा, तीसरे दिन एक की मदद करने के लिए बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। ये 3 दिन का काम हो गया। तो देखो ए आएगा तो ईंट कितने लगेंगे, 4, फिर दोबारा ए आएगा तो 4 ईंट लगाएगा, फिर तीसरे दिन सब आएंगे तो ईंट लगाएंगे 7। ये लो भाई साहब, ये ईंट किसने लगाई, कितने दिन में लगाई, 3 दिन में। तो 3 दिन में ईंट लगाई कितनी, 4 4 8 और 7 15 ईंट लगाई। कितनी ईंट लगाई, 15, और लगानी कितनी है, 40। कितनी लगानी है जी, 40। प्यार से देखो देखो, तो अगर 3 से गुणा करें 15 45 हो जाएगा, तो 45 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, 3 से मत गुणा करो, 2 से गुणा करो। 2 से गुणा करें तो इधर भी 2 गुणा करें, तो भाई साहब दिन 6 तो हो गए,
6 दिन में कितनी यूनिट लगाई? 4 4 8 7 15, 15 दूनी 30 यूनिट लगाई। अब 30 यूनिट लगाई, अब चौथा दिन आएगा तो चौथा दिन वापस कौन आएगा? ए आएगा। तो ए कितनी यूनिट लगाएगा? 4 यूनिट लगाएगा। तो 30 तो हो गई थी, 30 और 4 34, और 4 यूनिट एक दिन में लगा देगा। फिर ये आएगा 34 और 4 38 यूनिट लगा देगा, वापस एक दिन ले लेगा। ये लो 38 यूनिट हो गई। अब 2 ईंट बाकी है, क्योंकि 40 लगानी थी, 2 ईंट बाकी है। अब ये 2 ईंट कौन लगाएंगे? तीनों लगाएंगे, तीनों 2 ईंट लगाएंगे। लेकिन तीनों मिलकर के कितने लगा सकते थे? 7 ईंट लगा सकते थे। कितने लगा सकते थे? 7, लेकिन लगानी 2 ही है। तो यानी 7 में से 2 भाग ये बचा है अपने पास। 7 में से कितना भाग बचा? यानी 7 घंटे का काम 2 घंटे में कर दिया। मान लो पूरे दिन 7 घंटे काम कर रहे होंगे तो उन्होंने 2 घंटे में काम निपटा दिया। तो आ जाएगा 2 3 6, एक 7 और एक 8। आ जाएगा 8 सही 2/7 दिन में ये काम पूरा कर दिया कंप्लीट। 8 सही 2/7 दिन। तो एकदम इजी सवाल है जिनको आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे, ठीक है। और सवाल में कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछते रहिए, सवाल भेजते रहिए। धन्यवाद।